खाली हाथ रह जाऊंगा। एक इतनी बेवकूफ़ नहीं कि दूसरी औरत के ठुकराए हुए मर्द को खुशी खुशी अपना लूं। मेरी बच्ची तो डिजर्व करती थी कि उसे चाहा जाए, और बदले में क्या किया तुम लोगों ने? रुसवाई और जिल्लत थोप दी मेरी बच्ची के नसीब में। ये जो मोहब्बत की सरजमीन होती है ना, वो बड़ी जरखेज होती है, वो बीच को फौरन पकड़ लेती है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सालिस जो है वो बहुत ज़्यादा उदास होगा। वो सोचेगा कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत गलत किया है, वो भी शिफा के पीछे। शिफा जो कि इतनी बदतमीज़ लड़की है, जो कि कभी भी कुछ भी बोल सकती है। उसने एक बार नहीं दूसरी बार आके मेरे माँ बाप के साथ बदतमीज़ी की। मैं ऐसी लड़की की कदर ना कर सका, यानी कि वो वफ़ा के बारे में सोचेगा कि मैंने उसके साथ कितनी ज़्यादती की। मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, हमेशा दूसरों की बातों पर यकीन किया। काश मैं उसकी कदर कर उसके बाद सालिस जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा और सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वफ़ा वापस आ जाए। तो उसके माइंड में उसकी अपनी माँ आएगी और अपनी माँ के पास जाएगा और कहेगा कि अम्मी मैं वफ़ा को नहीं खो सकता, अगर वफ़ा ने मुझे छोड़ दिया तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मैं उसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ आप उसे मेरी ज़िंदगी में वापस ले आएं। लेकिन उसकी माँ बोलेगी कि अब मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि वफ़ा अपना फैसला सुना चुकी है, वो जो करेगी उसकी मर्जी है। लेकिन हाँ, तुम जाके कोशिश ज़रूर करो और जाओ और वफ़ा को मना और के ले उधर आओ। वफ़ा जो हो है वो सकता भी है वो सालिस तुम्हारी के बात बारे में मान ही ले। सोच रही होगी। जब सोच रही होगी इतने में उसका बाप आ जाएगा और कहेगा कि बेटा तुमने क्या फैसला किया है, तुम बिना घबराए जो भी फैसला करोगी मुझे वो मंजूर होगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कुछ मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर वफ़ा जो है वो कहेगी कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं सालिस से डिवोर्स चाहती हूँ। तो इस पर उसका बाप कहेगा ठीक है, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो मैं खुला के कागजात तैयार करवाता नेक्स्ट हूँ। सुबह जब सालिस वफ़ा को लेने के लिए घर जाएगा वफ़ा के पास, तो आगे जाकर उसे पता चलेगा कि वफ़ा तो अपना फैसला पहले ही कर चुकी होगी। वो वफ़ा से कुछ कहता इससे पहले कि वफ़ा आकर कहती है सबके सामने कि मुझे तुमसे खुला चाहिए, मैं एक छोड़े हुए मर्द को नहीं अपना सकती वफ़ा के इस जिसके दिल फैसले में पर पहले उसके से ही घर एक वाले वफ़ा लड़की से का कुछ राज नहीं हो। कहेंगे, क्योंकि वफ़ा अब अपनी मर्ज़ी की मालिक है। सबने उस पर छोड़ दिया है कि वो जो करे उसकी मर्ज़ी, क्योंकि वफ़ा के साथ इतना कुछ हो चुका होगा कि अब घर वाले उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। इसी तरह व्यूअर्स जो शिफा है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। वो जो कि वो चाहती थी कि वफ़ा और सालिस एक साथ ना रहें, उसने वफ़ा के दिल में सालिस के लिए इतनी बदगुमानी पैदा कर दी कि उसे मैंने छोड़ा है जबकि सालिस ने नहीं। वफ़ा को यही बात वफ़ा तो नागवारा यही सोच रही गुजरेगी होती है कि शिफा का सालिस छोड़ा को हुआ शिफा ने मर्द छोड़ा मैं है, क्यों जबकि अपनाऊं। ऐसा नहीं होता। शिफा जो है आकर वफ़ा के दिल में इतनी बदगुमानी पैदा करती है कि मैंने उसे छोड़ा है और तुम उसे अपनाओगे, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इस वजह से वो तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा ना, मेरा छोड़ा हुआ मर्द तुम्हें मुबारक हो। तो व्यूअर्स जो वफ़ा जो है वो इसलिए फैसला करती है कि उसे लगता है कि अब सालिस आने जो वाले है एपिसोड में यही उसने होगा कि शिफा शिफा को जब नहीं सबके छोड़ा, सामने बल्कि यही शिफा ने बोलेगी कि सालिस मैं को किसी छोड़ा के है। छोड़े हुए शख्स को क्यों अपनाऊं, इतनी बेवकत नहीं। तो इस पर सालिस हैरान हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगी कि शिफा ने कोई चाल चल ली है। तो वो अपनी माँ के पास जाएगा और कहेगा कि शिफा ऐसे ऐसे बोल रही थी। इस पर उसकी माँ कहेगी कि शिफा ने अपनी बाजी खेल ली, जब कोई चीज़ हासिल नहीं होती तो वो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें जाकर कान भरते हैं और कहते हैं कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। तो इस पर उसकी माँ जो है वो शिफा के पास आएगी और शिफा ने कहेगी नहीं, कि ये बेटा सालिस का ऐसी फैसला बात था नहीं ना है, कि शिफा सालिस ने का। शिफा को शिफा छोड़ा तो है। दनदनाती हुई घर पहुंच गई थी, लेकिन सालिस ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया कि चली जाओ, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। इस पर वफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी। वो बोलेगी कि मुझे तो शिफा ने यही कहा है कि उसने उसे छोड़ा है। अगर उसकी आपको माँ वीडियो बोलेगी अच्छी कि लगी जब हो कोई तो लाइक चीज़ शेयर हासिल नहीं होती सब्सक्राइब लोग करके ऐसे बेल बात आइकन के करते हैं। बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।